हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है रीजनिंग में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं और हम लोगों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, यानी निगेटिव में साइलेंट का निगेटिव का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें जो है जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन जो है अफर्मेटिव में ही निगेटिव का क्वेश्चन था 54 नंबर, जिसको हम छोड़े हुए थे। आज हम लोग उसको देखते हैं और वो कैसे बनेगा ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है पूरा लेक्चर देखिए, शुरू में ही कुछ चंद लेक्चर देख के उसके बाद हटिए नहीं, पूरा लेक्चर को देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा और निगेटिव के हर क्वेश्चन को आप अच्छे से टैकल कर पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट भी देखेंगे। तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम पहले छोड़े हुए थे लेकिन अब इसको जो है डील हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या था एक बार हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं यानी कथन, ध्यान से देखना है। कथन दिया हुआ है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है सभी खिड़कियां छतें हैं। सभी खिड़कियां छतें हैं। उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा है कोई छत फर्श नहीं है। कोई छत फर्श नहीं है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हर क्वेश्चन आप निगेटिव का बना ले जाइएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको ध्यान से देखना होगा, सारे कंसेप्ट को समझना होगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई दरवाजा फर्श नहीं है। कोई दरवाजा फर्श नहीं है। यह हम लोग का पहला स्टेट कंक्लूजन है। और दूसरा कंक्लूजन क्या दे रहा है ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है कोई खिड़की फर्श नहीं है। कोई खिड़की फर्श नहीं है। उसके बाद आंसर ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में हम तुरंत अभी बताने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पे जो है बाबू 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 2 ही निष्कर्ष दिया हुआ है। आंसर ऑप्शन जो है आपको खुद फाइंड आउट करना है, वो कैसे आंसर निकालना है हम आपको फिर एक बार रिकॉल करेंगे। ऐसे हम पहले बता चुके हैं आपको, बट यहाँ पे सबसे पहले जो है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और सभी खिड़कियां छतें हैं। कोई छत फर्श नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ निगेटिव है, यानी ये निगेटिव का क्वेश्चन है। और जब भी साइलेंट में निगेटिव का क्वेश्चन आप देखिए तो सबसे पहले निगेटिव के फिगर को ड्रॉ आउट करिए। हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी निगेटिव के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं साइलेंट में तो सबसे पहले निगेटिव के क्वेश्चन, निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर को ड्रॉ आउट करिए। चलिए हम लोग ड्रॉ आउट करते हैं निगेटिव के फिगर को, निगेटिव स्टेटमेंट को। कह रहा है कोई छत फर्श नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम फिगर बनाते हैं, फिगर खींचते हैं, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि कोई छत फर्श नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई छत क्या नहीं है, फर्श नहीं है। ये दोनों जो है निगेटिव का फिगर है, हम इंडिकेटिंग कर देंगे माइनस भी दे देंगे, यानी ये दोनों निगेटिव का फिगर है। उसके बाद देखिए कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो क्या कह रहा है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो ये दरवाजा हो गया, ध्यान दीजिए सभी दरवाजा खिड़कियां हैं, तो यहाँ खिड़की हो जाएगा, ध्यान से देखना है, ये खिड़की हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सभी खिड़कियां छतें हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो हम लोग कह रहे हैं सभी खिड़कियां छतें हैं, तो खिड़की के नीचे आ जाएगा छतें। ये निगेटिव फिगर को हम और नीचे करेंगे, ध्यान से देखना है, इसको और नीचे खींचेंगे, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है। सभी खिड़कियां क्या हैं, छतें हैं।
यहाँ छत दे देंगे, छत। उसके बाद जो है निगेटिव का फिगर यहाँ नीचे हम खींचेंगे। कोई छत फर्श नहीं है, कोई छत क्या नहीं है, फर्श नहीं है। ये हमने फिगर ड्रॉ आउट कर दिया, ये निगेटिव का, ये भी इंडिकेटिंग हमने कर दिया कि ये निगेटिव का फिगर है। हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो जब ये दोनों फिगर जो आप खींचे हैं ये जो है अभी मर्ज नहीं है, और निगेटिव के फिगर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, मर्ज करना एक दूसरे को। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज करने का तरीका हमने बताया था। तो यहाँ देखेंगे कि आखिर दोस्ती क्या चीज में हो रहा है। तो पहले जो है सबसे पहले हम लोग जोड़ को फाइंड आउट करते हैं। चलिए जोड़ को फाइंड आउट करते हैं। निगेटिव यहाँ छत है या फर्श है, और ये जरूर दोनों में से कोई ना कोई जो है एक घुस के इसमें बैठा हुआ होगा। एकदम 100% चोर जो है घुस के बैठा होगा। तो बताइए क्या घुस के बैठा है। तो यहाँ देखिए छत जो है यही चोर है जो इसमें घुस के बैठा है। तो जब छत चला गया है निगेटिव यानी चोर है, तो ये जरूर देखिए कि इस छत का मतलब ये दरवाजा का इस छत से कैसा रिलेशन बनता है, इस खिड़की का इस छत से कैसा रिलेशन बनता है। तो आप जानते हैं कि दरवाजा जो है छत से सभी में बात करता है, और खिड़की भी छत से सभी में बात करता है। आपको हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात की जाता है। ऑल एक्चुअली होता है लेकिन ऑल में सम छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे हम लोग को ये देखना रहता है कि आखिर छत जो है, यहाँ चोर जो है, ये दोनों का इस चोर के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है। तो दरवाजा का छत से सभी में बात होता है, और खिड़की का इस छत से सभी में बात होता है। और जब दोस्ती सभी में होता है तो क्या होता है, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है यानी सभी में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला। साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है वो नो और सम्राट दोनों में निकलता है। और हमने ये भी बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, और लाइन देने के बाद दोनों को उतारेंगे और दोनों में नो और सम्राट में बातें कराएंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किसके साथ लाइन होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम देख रहे हैं कि छत जो है, छत यहाँ चोर है, तो लाइन जो भी पड़ेगा इस फर्श के साथ ही पड़ेगा, छत के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये चोर हो गया है। और जो चोर हो जाता है उसके साथ रिलेशन नहीं बनता है। हम जो है फर्श के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन में सबसे पहले हम दरवाजा को लिखेंगे। ये दरवाजा को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दरवाजा लिख दिए। और दरवाजा लिखने के बाद में खिड़की भी तो छत से सभी में बात करता है, फिर लाइन देंगे और उसके बाद में हम उतारेंगे किसको, तो खिड़की को। यहाँ लिखेंगे हम लोग खिड़की। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपने दोनों फिगर को एक साथ क्या किया, मर्ज कर दिए। जब मर्ज हो गया तो आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए कि आखिर इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा। और क्वेश्चन सेटर जो है आपको 4 या 3 या 2 ही कंक्लूजन पूछेगा, और उसमें भी 2, एक गलत भी होगा 2 सही होगा। अगर आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो फिर आपको कंक्लूजन चेकआउट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन हमारा कितना होगा। ध्यान से देखिए, कोई छत फर्श नहीं है, कोई फर्श छत नहीं है, और कुछ छत फर्श नहीं है, कुछ फर्श छत नहीं है। अब यहाँ देखिए, कोई फर्श दरवाजा नहीं है। आपको हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, और लाइन दे के हम दरवाजा को उतारे हैं, फिर उसके बाद लाइन लेके हम खिड़की को उतारे हैं, क्योंकि खिड़की जो है छत से सभी में बात करता है और दरवाजा भी छत से सभी में बात करता है, इसीलिए हम लोग लाइन दिए हैं। और जब लाइन दे देंगे तो दोनों से बात करवाएंगे, यानी ये है इससे दोस्ती करने वाला और ये है इससे लड़ने वाला, और दोनों जो है नो और सम्राट दोनों में बात करेगा, यानी कोई नहीं में और कुछ नहीं में दोनों में बात करेगा। और ये भी जो है फर्श जो है खिड़की से नो और सम्राट दोनों में बोलेगा, और खिड़की भी फर्श से नो और सम्राट दोनों में बोलेगा। तो देखिए क्या बात करेगा, कोई फर्श दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा फर्श नहीं है, कुछ फर्श दरवाजा नहीं है, कुछ दरवाजा फर्श नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई फर्श खिड़की नहीं है, कोई खिड़की फर्श नहीं है, और कुछ फर्श खिड़की नहीं है, कुछ खिड़की फर्श नहीं है। ये आपका ओनली निगेटिव का मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ सही। अब उसके बाद में इसमें आइए, तो ये आपका अफर्मेटिव का फिगर है, और हमने बताने का प्रयास किया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात किया जाता है, जबकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ओनली सम में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं होता है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी दरवाजे खिड़की है, सभी दरवाजा छतें हैं, सभी खिड़की छतें हैं। उसके बाद फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे, यानी कुछ दरवाजा खिड़की है, कुछ दरवाजा छतें हैं, कुछ खिड़की छतें हैं। अब उसके बाद अंदर से बाहर हम लोग जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो अंदर से बाहर हम बात करवा दिया, बाहर से अंदर हम लोग जाएंगे। तो कुछ छत खिड़की है, कुछ छत दरवाजा है और कुछ खिड़की दरवाजा है, ये हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। अब यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये दोनों निष्कर्ष सही है या गलत है उस फिगर के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कोई दरवाजा फर्श नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई दरवाजा फर्श नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई दरवाजा फर्श नहीं है। अभी हम मैक्सिमम निष्कर्ष में आपको बताने का हम प्रयास किए थे कि इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना सही होता है और क्वेश्चन सेटर क्या पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कोई दरवाजा फर्श नहीं है। तो यहाँ देखिए कोई दरवाजा फर्श नहीं है, तो ये 100% क्या होगा, कंक्लूजन हमारा सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा सही हो गया कंक्लूजन, ध्यान से देखना है, ये सही हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, कोई खिड़की फर्श नहीं है, कोई खिड़की फर्श नहीं है। तो ये भी तो हमारा सही होगा, क्योंकि ये भी तो 4 कंक्लूजन यहाँ ही बनेगा, 4 कंक्लूजन यहाँ ही बनेगा, 4 कंक्लूजन यहाँ इसमें ही बनेगा, यानी 12 कंक्लूजन यही बन रहा है, यानी 12 कंक्लूजन हमारा सही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई खिड़की फर्श नहीं है, और यहाँ कह रहा है कोई खिड़की फर्श नहीं है, फिगर में तो है। तो ये हमारा ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, और सही हो जाएगा, यानी दोनों हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। तो याद कीजिए, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो है क्वेश्चन सेटर क्या करेगा कि स्टेटमेंट दे देगा, दो निष्कर्ष दे देगा, और उसके बाद में उस क्वेश्चन पूछने से पहले वो इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शन देता है, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या देगा, यहाँ ध्यान से देखना है। आखिर इंस्ट्रक्शन क्या देगा, ये देखिए यहाँ क्या क्या दे सकता है। क्या कहेगा कि अगर पहला कंक्लूजन हमारा, ध्यान से देखिए, कि अगर पहला कंक्लूजन हमारा सही हो जाए और दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो आप आंसर ऑप्शन जो लिखिएगा वो हमारा आंसर ऑप्शन जो है पहला ए नंबर जाएगा। अगर दूसरा नंबर ये कहता है कि पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाए और दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए, तो आप आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, इसका क्या आंसर ऑप्शन बी नंबर जाएगा। अगर पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाए, सॉरी, पहला निष्कर्ष भी गलत हो जाए और दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाए और इसमें आइदर का केस बने, आइदर, तब आपका आंसर जो है सी नंबर जाएगा। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर चौथा नंबर में कहे कि पहला भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाए और दूसरा भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाए और इसमें आइदर नहीं बने, तब आंसर ऑप्शन हमारा चला जाएगा, क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी नंबर चला जाएगा। जो डी नंबर होगा वही आंसर लगाएंगे हम लोग। और फोर्थ नंबर में ये कहता है, फिफ्थ नंबर में ये कहता है कि पहला भी हमारा गलत हो जाए, पहला भी हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए, और दूसरा भी हमारा सही हो जाए, तो आंसर ऑप्शन हमारा 5 नंबर जाएगा। तो ये हम पहले ही बता चुके थे कि जो है 5 मतलब ई फॉर ई मतलब 5, यानी 5 नंबर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला निष्कर्ष गलत सही हो जाए, दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए, तो आंसर ऑप्शन हमारा ए नंबर जाएगा। अगर पहला निष्कर्ष गलत हो जाए, दूसरा सही हो जाए, तो आंसर ऑप्शन बी जाएगा। और पहला भी गलत हो जाए, दूसरा भी गलत हो जाए और दोनों में आइदर केस बने, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा। और पहला भी गलत हो जाए, दूसरा भी गलत हो जाए और आइदर नहीं बने, तो आंसर ऑप्शन डी जाएगा। और पहला भी सही हो जाए और दूसरा भी सही हो जाए, तो आंसर ऑप्शन हमारा ई नंबर जाता है। ये इंस्ट्रक्शन पहले ही क्वेश्चन सेटर दे देगा। और यहाँ देखिए, दोनों निष्कर्ष हमारा क्या हो गया बाबू, सही हो गया। और जब दोनों निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, देखिएगा, अगर दोनों सही हो जाए तो आप आंसर ऑप्शन लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन 5 नंबर जाएगा। 5 बोले तो ई नंबर जाएगा। अब जो आंसर ऑप्शन वो दिया रहे वो आप लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइलिन जो है, अगर अच्छे से कंसेप्ट से समझिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस पेशेंस रखिए और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए और देखिए और उसको अप्लाई कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, और आखिर गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर हमारा कमी कहाँ है। उस वीडियो को जो है फिर दोबारा देखिए, फिर दोबारा समझने का प्रयास करिए, एकदम आप 100% सीख जाइएगा। लेकिन जो है आपको पूरा वीडियो देखना होगा, पूरा लेक्चर देखना होगा, बीच में ही छोड़ के नहीं जाना होगा। चलिए इसको, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग आज एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको और भी क्वेश्चन में कोई गलत नहीं होगा। चलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना है। अगर ये सीख जाइएगा तो फिर आपको साइलिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब अंतिम ही कंसेप्ट है, और उसके बाद जितने भी हायर लेवल का क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग ये करके देखेंगे। और अपने पास अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, जिस भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, और एकदम बनाइए। अगर शुरू से मेरा लेक्चर देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा, और आसान में सारे क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा। तो शर्त यह है कि सारा लेक्चर आपको देखना होगा, और लेक्चर देखने के लिए आप जाके प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, शुरू से देखिए, एकदम समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ध्यान से देखना है, क्योंकि कंसेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंसेप्ट समझ में आ गया फिर क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कंसेप्ट। नेगेटिव कंसेप्ट, ये पहला हम लोग देखेंगे। पहला ध्यान से देखना है, अगर कहे सभी ए डी है, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद बोले सभी सी डी है, सभी सी डी है, उसके बाद कहे कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, यानी ये दोनों क्या है, नेगेटिव फिगर है। ध्यान से देखिएगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर स्टेटमेंट में दिया है कि सभी ए क्या है, बी है, ये अफर्मेटिव का फिगर है, हमने ड्रॉ आउट कर दिया। उसके बाद कहे सभी सी डी है, सभी सी डी है, हमने फिगर ड्रॉ आउट कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि कोई बी सी नहीं है, ये अलग हो गया, निगेटिव का फिगर हुआ, तो हम अलग अलग फिगर खींच दिए दोनों का, यानी ये निगेटिव का फिगर हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आखिर इस फिगर को कैसे एक साथ मर्ज करना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो है हम काम करेंगे, पहला फिगर में आएंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि सबसे हार्ड कंसेप्ट है साइलोलिज्म में, निगेटिव में सबसे अंतिम कंसेप्ट है। अगर इसको आप समझ गए तो हर क्वेश्चन आप आसान तरीका से बना लीजिएगा। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ पाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आप पहला फिगर में हम लोग आएंगे, कह रहा है सभी ए बी है, तो देखिए बी और सी ये दोनों निगेटिव है, और निगेटिव के फिगर को जब भी अफर्मेटिव फिगर से हम लोग मर्ज करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट ध्यान में रखा जाता है, और सारा कंसेप्ट हम लिखवा चुके हैं आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस बी और सी में सबसे पहला हम लोग का काम क्या होता है, उस जोड़ को फाइंड आउट करना, उस जोड़ को खोजना। तो बी और सी में देखिए पहला फिगर में हम देख रहे हैं बाबू कि यहाँ बी ही निगेटिव है, यानी यही हमारा जोड़ है। बी क्या है, जोड़ है हमारा। जब बी आपको जोड़ मालूम हो गया, यानी यही जोड़ घुस के बैठा है, तो ए का बी के साथ क्या रिलेशन बनता है, तो ऑल में बनता है। किसमें बनता है, ऑल में। और हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, क्या लाइन देते हैं। तो लाइन किसके साथ देंगे, जो जोड़ है उसके साथ नहीं। कभी भी याद रखिएगा, जो जोड़ होता है उसके साथ हम लोग लाइन नहीं देते हैं, चाहे एरो नहीं मारते हैं। जो जोड़ नहीं होता है उसके साथ हम लोग लाइन देते हैं या एरो देते हैं। तो यहाँ देखिए ए जो है बी से ऑल में बात करेगा, कभी भी ये ध्यान रखिएगा, बी का रिलेशन ए से नहीं देखा जाता, ए का रिलेशन बी के साथ देखा जाता है। ए का रिलेशन बी के साथ क्या बनता है, ऑल में बात करता है, यानी सभी ए बी है बोलता है। तो सभी में जब रिलेशन होगा तो हम लोग लाइन देंगे, और लाइन हमेशा जो जोड़ नहीं होगा उसके साथ देंगे। तो हम बाबू यहाँ लाइन देंगे, ध्यान से देखिएगा, लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद इस ए को उतार देंगे। ये पहला हमारा काम हो गया। अब ध्यान से देखना है। अब आइए दूसरा फिगर में बाबू, तो दूसरा फिगर में हम आते हैं बाबू, तो बी और सी में देखिए कौन जोड़ है। तो देखने के बाद हमको मालूम चल रहा है कि ये सी नंबर जो है, यानी सी जो है यही हम लोग का जोड़ है, यही निगेटिव जो है घुस के बैठा है इस फिगर में। तो एक बात बताइए, इस डी का सी से कैसा रिलेशन बनता है, इस जोड़ का डी के साथ रिलेशन नहीं देखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। इस डी का इस सी के साथ रिलेशन देखा, यानी डी का जोड़ के साथ रिलेशन देखा जाता है, इसमें वो बात करता है। तो डी जो है सी से किसमें बात करता है बाबू, कुछ में बात करता है, कुछ डी सी है, बस यही बात करता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है, सम में होता है, तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो जोड़ नहीं है, यानी ये सी ना जोड़ हो गया, तो ये तीर नहीं लगाएगा। जो जोड़ नहीं है यानी बी जो है ये तीर लगाएगा किसको, डी को। देखिए अगर ये डी यानी बी जो है डी को तीर मारा तो सी ना जोड़ है जी, ए तो नहीं है, तो ए नहीं है, तो ए भी तीर लगाएगा डी को। ध्यान से देखिएगा,
अगर बाबू ध्यान से देखिए पहला फिगर में बी जोड़ था, यानी ये हमारा जोड़ था, तो ए जो है बी से और में बात करता है, तो हम लोग सी के साथ लाइन दिए, जब भी और में बात होता है हम लोग लाइन देते हैं, लाइन दिए और ए को उतार दिए। लेकिन यहाँ देखिए बी और सी में यहाँ भी जोड़ घुस के बैठा है, कौन? सी। जब सी जोड़ है तो डी का रिलेशन सी के साथ कुछ में होता है, और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग एरो देते हैं। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो देखिए बी तो जोड़ नहीं है, सी ना हमारा जोड़ है, और डी का सी के साथ सम में रिलेशन बनता है, तो जो जोड़ नहीं है यानी बी जोड़ नहीं है, ये तीर मारेगा किसको? डी को। और जब ये डी को तीर मारेगा तो बताइए सी ना गया है जोड़ जी? ये तो नहीं है, ये तो घुस के नहीं बैठा है। अगर ये जोड़ हो गया तो क्या इसका रिलेशन जो है ए भी जोड़ थोड़ी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो ए भी तीर मारेगा किसको? डी को। क्या करेगा? ए भी तीर मारेगा डी को। अब रहा सवाल कि इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या क्या बोलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कंक्लूजन आखिर होगा कितना, ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम कंक्लूजन एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर ये सीख गए तो समझिए पूरा साइलिंग सीख गए आप। पॉजिटिव में उतना दम नहीं है, जो भी हार्ड पड़ता है वो निगेटिव ही पड़ता है। पहला क्या बोलेगा? पहला नंबर ये बोलेगा, हम इससे स्टार्ट करते हैं। क्या? सभी ए बी है, ये हमारा सही कंक्लूजन होगा। और दूसरा नंबर क्या बोलेगा? ध्यान दीजिएगा, कुछ ए क्या है? बी है, ये भी हमारा कंक्लूजन सही होगा। और 3 नंबर देखिए, कुछ बी ए है, ये भी हमारा सही कंक्लूजन होगा। अब आते हैं उसमें 4 नंबर में, कहेगा सभी सी डी है, ये भी हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष में सही होगा। और 5 नंबर बोलेगा कुछ सी डी है, ये भी हमारा सही निष्कर्ष होगा। और 6 नंबर में देखिए, अगर कहे कुछ डी सी है तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू। अब उसके बाद में हम आएंगे निगेटिव फिगर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर में क्या बोलेगा, ध्यान से देखना है। कहेगा ये तीर मारा है डी को, तो जिसको एरो लगता है हम लोग उसको वक्ता बनाते हैं। तो किसमें बात करेगा? कुछ डी बी नहीं है। क्या बोलेगा? कुछ डी बी नहीं है। अगर बोलेगा तो ये भी हमारा सही निष्कर्ष होगा। और 8 नंबर में देखिए, और डी जो है तीर, डी को तीर लगा है, मारने वाला कौन है? ए। तो जिसको तीर लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं, यानी डी ही वक्ता बनेगा। और सोमनोट बात करेगा, वो में कभी बात नहीं करता है। तो ये बोलेगा कुछ डी ए नहीं है, और ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। और 9 नंबर में देखिए, अब इसमें हम बात करवाते हैं। तो आप जानते हैं इसमें 4 प्रकार से बात होता है। कोई बी सी नहीं है, ये भी हमारा सही होगा। 10 नंबर में बोलेगा कोई, ध्यान से देखना है, कोई सी बी नहीं है, तभी ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। और 11 नंबर में बोलेगा कुछ बी सी नहीं है, तभी ये हमारा सही होगा। अब 12 नंबर में देखिए, कुछ सी बी नहीं है, तभी ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब एक ठो और बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, एक ठो नहीं अभी और बनेगा। यहाँ लाइन दिए हैं, और लाइन देने के बाद जब भी हम लिखेंगे तो इसमें भी 4 कंक्लूजन हम लोग का बनता है। तो क्या क्या बनेगा ये देखते हैं हम लोग। तो 13 नंबर में बोलेगा, ये सी बात करेगा ए से, कोई नहीं में, कोई सी ए नहीं है, ये भी हमारा 100% सही होगा। और 14 नंबर में बोलेगा कोई ए सी नहीं है, तभी ये हमारा सही होगा मैक्सिमम निष्कर्ष में। और 15 नंबर में बोलेगा कुछ सी ए नहीं है, ये भी हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष में सही होगा। और 16 नंबर में बोलेगा कि कुछ ए सी नहीं है, ये हमारा हुआ मैक्सिमम निष्कर्ष। अब क्वेश्चन सेटर क्या करेगा, जब भी ऐसा फिगर पूछेगा तो उसमें से 3 या 4 या 5 ही निष्कर्ष पूछता है। और आप जब मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने जान जाइएगा तो फिर आपके लिए सैलिंग सबसे आसान हो जाएगा। और यही चीज हम आपको बार बार सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम लोग का कंसेप्ट था, ये पहला कंसेप्ट है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कंसेप्ट। चलिए इस वीडियो को जो है
पॉज करिए और नोट डाउन करिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। और उसके बाद क्वेश्चन भी है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जब आप कंसेप्ट सीख जाइएगा। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखेंगे इसी का दूसरा कंसेप्ट, ध्यान से देखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आप सीख रहे हैं। अगर सीख गए तो समझिए कि इस फिर शैली में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं तो इसका फायदा उठाइए आप लोग। और जितने भी बच्चे हैं उन तक शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाए आसान से। और जो नए स्टूडेंट हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर कंसेप्ट, ध्यान से देखना है। दूसरा नंबर कंसेप्ट कहेगा सभी ए, ध्यान देना है, सभी ए बी है, उसके बाद कहेगा सभी डी सी है, ध्यान से देखना है, सभी डी सी है, उसके बाद कहेगा कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, यानी दोनों मेरा ये निगेटिव का फिगर है। ध्यान से देखना है, ध्यान से, यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों हमारा अफर्मेटिव का फिगर है और ये जो है निगेटिव का फिगर है। अभी दोनों फिगर को हम एक साथ मर्ज नहीं किए, एक साथ मिलाए नहीं है। कभी भी निगेटिव का क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव का फिगर अलग खींचिए, निगेटिव का फिगर अलग खींचिए और दोनों को एक साथ मिलाने का प्रयास करिए। और जब दोनों को मिलाने अगर आपको आ जाएगा तो समझिए कि आपके लिए आसान हो गया। और दोनों को मिलाने के लिए हम सारा कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं। अगर सारा कंसेप्ट अगर ध्यान से देखिएगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम फिगर में आएंगे और देखेंगे ये दोनों निगेटिव है। हम आपको बताए हैं कि निगेटिव फिगर को ध्यान से देखिए और देखने के बाद पहला फिगर में जाइए और देखिए कौन चोर है जो घुस के बैठल है। तो देखिए यहाँ बी है, तो यानी इसका मतलब कि यहाँ बी है, ये निगेटिव हमारा है और यही चोर है। हम चोर को खोज लिए और जब चोर खोज में आ जाए, खोज लिया जाए चोर को, तब देखिएगा कि इस चोर जो चोर है इस ए का इस चोर के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है बी से सभी में बात करता है, ऑल में बात करता है। और जब ऑल में बात होता है तो हम लोग लाइन देते हैं और किसके साथ लाइन देंगे? इस चोर के साथ कभी लाइन नहीं देंगे, हम इस जो चोर नहीं है उसके साथ लाइन देंगे और लाइन देके हम उतारेंगे किसको? तो ए को उतारेंगे। पहला हमारा काम हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा फिगर में, बाबू ध्यान से देखिएगा। दूसरा फिगर में तो इसमें हम देखते हैं कि बी और सी में हमारा चोर है सी। कौन है? सी है चोर। तो ध्यान दीजिएगा, हम इंडिकेटिंग कर देंगे कि यही हमारा चोर है जो इस फिगर में घुस के बैठा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यही चोर है जो घुस के बैठा है। लेकिन अब ये चेकआउट करना है कि आखिर दोस्ती किसमें होगा यहाँ। तो ये देखिए बी जो है सी से हमेशा सभी में बात करता है और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देंगे। तो लाइन किसके साथ देंगे? इसी के साथ देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसी चोर है और जब चोर है तो ये बी के साथ हम लोग लाइन देंगे और लाइन देंगे बाबू। और लाइन देने के बाद में इसमें उतारेंगे किसको? डी को उतारेंगे। तो एक बात बताइए, इस डी को उतारने के बाद क्या छोड़ दीजिएगा? नहीं, ये सी ना चोर है बाबू, ये सी चोर है, बस इससे हमको मतलब है। लेकिन ए तो इसके साथ चोर नहीं ना है। जब ए चोर नहीं है तो क्या करेंगे? जब बी के साथ हम लाइन देके डी को उतारेंगे तो ए के साथ भी हम लाइन देंगे और डी को उतारेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ बी निगेटिव हो गया तो ए बी के साथ ऑल में बात करता है। ऑल में बात किया, हम ए को उतार दिए। पहला हमारा फिगर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा फिगर में जब हम लोग जाएंगे बाबू तो यहाँ देखेंगे सी चोर है तो बी तो चोर नहीं है। तो सी चोर है तो डी का सी के साथ सभी में रिलेशन बनता है, ऑल में रिलेशन बनता है। और जब डी का सी के साथ ऑल में रिलेशन बनता है तो हम लोग लाइन देंगे। लाइन किसके साथ देंगे? चोर के साथ नहीं, इस बी के साथ लाइन देंगे और यहाँ डी उतार देंगे। तो एक बात बताइए, सी तो यहाँ चोर हो गया तो क्या ए भी इसके साथ चोर हो गया क्या? नहीं, ये चोर नहीं है। जब चोर नहीं है तो ए के साथ भी आप लाइन दीजिएगा और लाइन देने के बाद डी को उतारिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर अगेन हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको समझना है, अगर समझ जाइएगा तो फिर पूरा जितना भी सैलिन का क्वेश्चन है आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन सेटर खास करके यही से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि आप फंस जाइए, लेकिन आपको फंसने हम नहीं देंगे। अगर कंसेप्ट को अच्छे समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं
कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकलेगा। एक एक करके हम लोग लिखते हैं और आप ध्यान पूर्वक देखिए। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं कि अफर्मेटिव का हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला नंबर जो हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन होगा, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कंक्लूजन क्या होगा ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कंक्लूजन तो पहला नंबर होगा कि आप बोलिएगा सभी ए बी है, एक तो ये सही होगा। दूसरा नंबर देखिए कुछ ए बी है, ये भी हमारा सही होगा। 3 नंबर देखिए कुछ बी ए है, तब भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। और 4 नंबर में देखिए बाबू सभी डी सी है, ये भी हमारा सही होगा। और 5 नंबर में देखिए कुछ डी सी है, ये भी हमारा सही होगा। 6 नंबर में हम लोग लिखेंगे कुछ सी डी है, ये भी हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष सही होगा। अब उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी ये फिगर और वो फिगर अफर्मेटिव का फिगर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर में, यानी इस फिगर को हम लोग देखेंगे, ये दोनों बी और सी में। तो आप जानते हो इसमें 4 ठो बनता है, क्या बनेगा कि कोई बी सी नहीं है, ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। और 8 नंबर में बोलेगा कोई सी बी नहीं है, तब भी हमारा निष्कर्ष ये सही होगा। और 9 नंबर में बोलेगा कुछ बी सी नहीं है, तब भी ये सही होगा। और 10 नंबर में बोलेगा कुछ सी बी नहीं है, तभी ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कि और कितना इसमें कंक्लूजन बनेगा, ध्यान से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अब उसके बाद में 11 नंबर में हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बी और डी में रिलेशन देखेंगे, बी और डी में, तो इसमें भी 4 ठो बनता है, क्या कोई बी डी नहीं है, ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। 12 नंबर में बोलेगा कोई डी बी नहीं है, तभी हमारा निष्कर्ष सही होगा। 13 नंबर में देखिए कहेगा कुछ बी डी नहीं है, तभी ये हमारा सही होगा। 14 नंबर में बोलेगा कुछ डी बी नहीं है, तभी ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। और 15 नंबर में आते हैं हम, इसमें रिलेशन हम लोग देखते हैं, इसमें भी 4 ठो बनेगा, क्या क्या बोलेगा, तो कोई सी ए नहीं है, तब भी सही होगा। 16 नंबर में देखिए कोई ए सी नहीं है, तभी ये सही होगा। और 17 नंबर में हम लोग देखते हैं कुछ सी ए नहीं है, तभी ये सही होगा। और 18 नंबर में देखिए कुछ ए सी नहीं है, तभी ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब उसके बाद देखिए 19 नंबर में ए जो है डी के साथ रिलेशन, ए और डी में रिलेशन बनेगा, कैसे बनेगा, कोई ए डी नहीं है, तब भी ये सही होगा। 20 नंबर में देखिए कोई डी ए नहीं है, तभी ये सही होगा। और 21 नंबर में देखिए कुछ ए डी नहीं है, तभी सही होगा। और 22 नंबर में देखिए कहेगा कि कुछ डी ए नहीं है, तभी ये सही होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग का इतना सही होगा। अगर आप सी का डी से बात करवाते हैं कि कोई सी डी नहीं है, तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा, इससे बात नहीं होता है। यानी सी का डी के साथ कभी बात नहीं होता है। सी का ए के साथ बात होगा, ए का डी के साथ बात होगा, लेकिन सी का डी के साथ कभी बात नहीं होता है। तो ये रहा हम लोग का मैक्सिमम निष्कर्ष। और इसी में से क्वेश्चन सेटर ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इसी में से कोई ना कोई निष्कर्ष सही पूछेगा और बहुत सारे निष्कर्ष गलत भी पूछेगा। तो ये रहा हम लोग का सेकंड कंसेप्ट, सैलरी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, और वो भी अंतिम कंसेप्ट है। अगर इसको समझ गए तो समझिए कि पूरा सैलरी में आप आसान वे में बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और सारे को
पेन पेपर लेकर और नोट डाउन करने का प्रयास करिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सीखना ही है, हर हाथ में सीखना है। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम अगेन बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए। इसको मिटाते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 83 अब काफी टफ क्वेश्चन आने वाला है, तो आप पेशेंस बनाए रखिए और ध्यान पूर्वक जो भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं उसको जो है केयरफुली देखिए, और जो कंसेप्ट अभी बताए हैं घर पे इसको बार बार रिवीजन करिए, समझिए किसमें कितना प्रकार से बात होगा, मैक्सिमम कंटेंट कितना बनेगा, किसमें लाइन देंगे, किसमें एरो देंगे, किसको कहाँ खोजते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। जब ये आपके माइंड में रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सारा कुछ दिया रहता है, आपको ओनली फिगर बनाना रहता है और बस कंक्लूजन को सही गलत करिए फिगर बना के और आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। ध्यान से देखना है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखने का हम प्रयास करेंगे। 82 तक हम लोग देख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 83 नंबर हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, कह रहा है सभी मछलियां हड्डियां हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट है सभी मछलियां हड्डियां हैं, हड्डियां हैं, ये पहला हम लोग का स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कोई हड्डी कुत्ता नहीं है, कोई हड्डी कुत्ता नहीं है। उसके बाद जो है कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। ये हम लोग का 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब कंक्लूजन हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष नंबर पहला क्या दे रहा है, कुछ हड्डियां मछली है, कुछ हड्डियां मछली है। ये हम लोग का पहला निष्कर्ष है। दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए क्या दे रहा है, कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई कुत्ता मछली नहीं है। थर्ड नंबर निष्कर्ष देखिए क्या दे रहा है, कोई बिल्ली हड्डी नहीं है, कोई बिल्ली हड्डी नहीं है। उसके बाद जो है आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या आंसर ऑप्शन है देखते हैं हम लोग। पहला नंबर में दे रहा है केवल 1 और 3 निकलते हैं, केवल 1 और 3 निकलते हैं। निकलते हैं। 2 नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल 1 और 2 निकलते हैं, केवल 1 और 2 निकलते हैं। 3 नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल 2 और 3 निकलते हैं, केवल 2 और 3 निकलते हैं। और 4 नंबर में कह रहा है सभी निकलते हैं, सभी निकलते हैं। और 5 नंबर में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है।
सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप अगर ध्यान से कंसेप्ट को देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आप बना ले जाइएगा। आप जिस भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए, उसको बनाइए। अब आप आसान वे में बना सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहला काम हम लोग का क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कह रहा सभी मछलियां हड्डियां हैं, कोई हड्डी कुत्ता नहीं है, अब कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। यानी निगेटिव यहाँ पहले ही हम देख चुके हैं, यानी निगेटिव का क्वेश्चन है और निगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और हमने बताया था कि सबसे पहले निगेटिव का फिगर खींचिए। आप क्या करना है, सबसे पहले निगेटिव का फिगर खींचिए। कह रहा है कोई हड्डी कुत्ता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, कह रहा है कोई हड्डी कुत्ता नहीं है, यानी ये हड्डी हो गया, ध्यान दीजिए, ये हड्डी हो गया और ये हो गया बाबू कुत्ता नहीं है, यानी दोनों फिगर जो है बाबू ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अफर्मेटिव का फिगर। कह रहा है सभी मछलियां हड्डियां हैं, ये मछली है, ध्यान दीजिए, सभी मछली क्या है, हड्डी है। यहाँ हड्डी आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी फिगर हम खींच दिए। अब उसके बाद कह रहा है नीचे वाला स्टेटमेंट देखिए, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। ये बिल्लियां हो गया, इसके पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, कुत्ते का। यहाँ देखिए फिगर हमने खींच दिया। अभी जो है हम फिगर जो खींचे हैं ये अभी मर्ज नहीं किए हैं, ये अलग अलग फिगर है। अब हम दोनों फिगर यानी अफर्मेटिव फिगर को और निगेटिव फिगर को एक साथ मर्ज करेंगे। और मर्ज करने का कंसेप्ट अभी हमने बताया था, देखिए कैसे मर्ज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला फिगर में हम लोग जाएंगे, जैसे वहां सभी ए बी था, सभी कुछ सी डी था, या सभी सी डी था, यहाँ कोई बी सी नहीं था, ऐसे फिगर हम बताए हैं इसके पहले। तो यहाँ देखिए पहला फिगर में जाइए और देखिए हड्डी और कुत्ता में देखिएगा कि कौन जो है निगेटिव घुस के बैठल है पहला फिगर में। तो यहाँ देखने के बाद मालूम चल रहा है कि यहाँ हड्डी जो है ये निगेटिव घुस के बैठा है, यानी यही चोर है। तो अनचोर तो ये है, यानी चोर ये नहीं है, ये चोरना है, इसमें घुस के बैठल है। तो घुस के बैठा हुआ है, तो मछली का हड्डी के साथ सभी में रिलेशन बनता है। और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं। लाइन इस हड्डी के साथ नहीं देंगे, इस कुत्ता के साथ देंगे और लाइन दे के और यहाँ पे उतार देंगे किसको, मछली को। ध्यान से देखिएगा, मछली हमने उतार दिया। अब उसके बाद देखिए पहला फिगर का काम हो गया। अब दूसरा फिगर में जाएंगे बाबू और देखेंगे कि हड्डी और कुत्ता में कौन चोर है जो उसमें घुस के बैठल है। तो कुत्ता उसमें चोर जो है घुस के बैठल है, यही माइनस बी, यानी यही चोर है हमारा, चोर हमारा वही है। और जब चोर मालूम चल गया तो ध्यान दीजिएगा, इस कुत्ता जो है ये चोर हो गया था, इस बिल्ली का कुत्ता के साथ कैसे रिलेशन बनता है, तो कुछ में, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं बोलता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो बताइए कुत्ता जब चोर हो गया तो हड्डी ना मारेगा ये तीर, तो हड्डी किसको मारेगा, तीर तो बिल्ली को मारेगा ऐसे। और जब हड्डी मार दिया बिल्ली को तो क्या जब कुत्ता चोर हो गया तो क्या इसके साथ साथ मछली भी चोर हो गया, नहीं, ये चोर नहीं हुआ। तो मछली भी मारेगी किसको, बिल्ली को, एरो। तो अब यहाँ देखें कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष होगा कितना। देखिए जो कंसेप्ट हम पहला नंबर में कंसेप्ट बताए तो वही यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप इसको भूल जाइएगा तो बहुत बड़ा गलती करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन सेंटर पूछता है, खास करके बैंक पीओ के पेपर में और LIC डब्ल्यू के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, पीसीएस के एग्जाम में, जितने बड़े एग्जाम्स हैं उसमें ये देखने को मिलेगा। आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैट के भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा से कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो हर एग्जाम में आपका काम आ जाएगा ये, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए हम लोग देखते हैं मैक्सिमम निष्कर्ष होगा कितना। सभी मछली हड्डी है, कुछ मछली हड्डी है, कुछ हड्डी मछली है, ये मैक्सिमम निष्कर्ष इसमें हुआ। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, वहां हो गया। अब जिसको एरो लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं और ओनली सोनट में बात करवाते हैं। तो एरो लगा इसको बिल्ली को, तो यही बोलेगी कुछ बिल्लियां हड्डी नहीं है, सही होगा। उसके बाद बोला कुछ बिल्लियां मछली नहीं है, तब भी सही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा, 4 ठो निकलेगा। किसमें, नो और सोनट में बात करवाते हैं। कोई हड्डी कुत्ता नहीं है, कोई कुत्ता हड्डी नहीं है, कुछ हड्डी कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता हड्डी नहीं है, 4 यहाँ और 4 यहाँ भी बनेगा। क्या, कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई मछली कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता मछली नहीं है, कुछ मछली कुत्ता नहीं है, यानी 4 यहाँ, 4 इसमें, 4 8 इसमें, 1 इसमें, 9, 1 इसमें, 10 10 और 3 13 और 13 और 2 15 हो कंफ्यूजन मैक्सिमम निकला। लेकिन क्वेश्चन सेंटर आपको यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, 3 ही कंफ्यूजन पूछा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें कंफ्यूजन उस फिगर के अकॉर्डिंग कौन सही होगा कौन गलत होगा।
अगर ध्यान से कंसेप्ट को समझे होंगे तो आप आसान वे में सही गलत करिएगा और आंसर तक पहुंचिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ओनली फिगर बनाना रहता है। ये सारे इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सेटअप यानी क्वेश्चन बुकलेट में लिखा हुआ रहता है, आप खाली फिगर बनाना है और सही गलत करना है, आंसर ऑप्शन तक पहुंचना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कंफ्यूजन सही होगा कौन गलत होगा। कह रहा है कुछ हड्डियां मछली है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ हड्डियां मछली है, कुछ हड्डियां मछली है। अब आ गया इस फिगर में, देखिए पहला कह रहा है कुछ हड्डियां मछली है, कुछ हड्डियां मछली है, एकदम 100% सही है, क्योंकि ये अफर्मेटिव का फिगर है और इसमें हम अभी मैक्सिमम निष्कर्ष में बात करवाए थे। तो ये हमारा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, यानी ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए ये दूसरा नंबर देखते हैं, कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई कुत्ता मछली नहीं है। यहाँ देखिए कुत्ता यहाँ मछली यहाँ बोलता है ना, कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई मछली कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता मछली नहीं है, कुछ मछली कुत्ता नहीं है, 4 ठो बोलता है। बट यहाँ पूछ रहा है क्या, कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई कुत्ता मछली नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा निष्कर्ष सही है बाबू, ये भी हमारा सही हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कोई बिल्ली हड्डी नहीं है, कोई बिल्ली हड्डी नहीं है। तो देखिए बिल्ली कहाँ है, हड्डी कहाँ है, ये देखिए बिल्ली यहाँ है, हड्डी यहाँ है। तो एक बात बताइए बाबू, कह रहा है यहाँ कोई बिल्ली हड्डी नहीं है, तो क्या ये कोई बिल्ली हड्डी नहीं है बोलता है, नहीं। यहाँ पे ओनली एक ही में बात होता है, सॉमनट में, नो में कभी बात नहीं होता है। हमने बताया था कि जब दोस्ती सॉम में होता है तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, और जिसको एरो लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं, और वो ओनली सॉमनट में बोलता है, नो में कभी बातें नहीं करेगा। तो देखिए कुछ बिल्ली हड्डी नहीं है बोलता तो ये सही हो जाता, बट यहाँ कह रहा है कोई बिल्ली हड्डी नहीं है। तो यहाँ देखिए कोई बिल्ली हड्डी नहीं है सही बोल रहा है क्या, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये फंसाने का प्रयास किया है। आपको अगर याद होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ बोलता है सर एक ही चीज में कुछ बिल्लियां हड्डी नहीं है, अगर ये बोलता तो सही होता, वरना ये हो गया गलत। तो देखिए कितना मस्त इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट जानिएगा तो आप आराम से सही गलत कर सकते हैं और आंसर ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए पहला आंसर ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 3 निकलता है, 1 और 3 निकल रहा है क्या, 1 तो सही है बट 3 गलत है, इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, केवल 1 और 2 निकलते हैं, 1 और 2 तो 100% निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा यही आंसर ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर पर है केवल 2 और 3 निकलता है, 2 निकल रहा है बट 3 नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है सभी निकलते हैं, सभी थोड़ी निकल रहा है, अगर ये भी सही हो जाता तो सभी हो जाता है आंसर, यानी ये भी नहीं जाएगा और इनमें से कोई नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा तो आप आसान में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन 2 नंबर जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का कंसेप्ट, और साथ ही साथ आपके सामने एग्जाम पर 83 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, और अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल, अगर समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और सही बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, शेयर जितना हो उतना करिए। चलिए अगेन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।